this is Manraj here, and you are all welcome in my another video. And I hope you are all doing good in your life. व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो थोड़ा सा अनयूजुअल है, क्योंकि जो यूजुअली इस टॉपिक को नहीं लिया जाता बाय द एस्ट्रोलॉजर्स। मेरा ये मानना है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को या एस्ट्रोलॉजी के रियल कॉन्सेप्ट को जान पाओ तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप मिसगाइड नहीं होंगे और आप एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। ठीक है। अब जो एस्ट्रोलॉजी को जो लोग फॉलो करते हैं या फिर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को प्रेजेंट कर रहे हैं, या लोग जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं वो किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी से एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, उसकी हेल्प के ज़रिए हम अपना या अपने आसपास लोगों को बेनिफिट दे सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी का जो रियल कंसेप्ट ये है कि आपके ही किए हुए कर्मास, पास्ट बर्थ के जितने भी आपने कार्मिक अकाउंट्स बनाए हैं या किए हैं वो अब इस जन्म में आपको वो मिले हैं, और इस जन्म में आप उन पास्ट किए हुए कर्मास को भोग रहे हो या उनका आप इफेक्ट ले रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव चाहे हो वो नेगेटिव। ठीक है। अब उस प्लैनेटरी पोजीशन का, या फिर ये कहें कि आप जिस प्लैनेट की एनर्जी की इन्फ्लुएंस में आके आप अपने इस करंटली जो सिचुएशन का आप फेस कर रहे हो, या जो भी आप करंटली इस सिचुएशन को आप जी रहे हो, अपनी लाइफ को जी रहे हो, वो किस प्लैनेट की इन्फ्लुएंस में हो, उस एनर्जी की जो स्टैटिस्टिक्स है या उनके फीचर्स क्या हैं। दूसरी बात, अगर आप उस प्लेनेट के साथ अलाइन हो सके या उसके जो एट्रीब्यूट्स है या उसके फीचर्स है उसके साथ आप इन्वॉल्व हो पाए, या उसकी जो नेचर है, एनर्जी है, उसके साथ आप अलाइन कर पाए, तो ही जाके आपको आपके जो ग्रह है उसके इफेक्ट बेनिफिशियली आप उसको ले सकोगे। उसका एग्जाम्पल अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। प्रेमानंद जी महाराज, जो कि मुझे नहीं लगता किसी को भी उनके तारुफ की या इंट्रोडक्शन की जरूरत है। प्रेमानंद जी महाराज एट प्रेजेंट उनकी दोनों किडनीज जो है वो डैमेज है, डायलिसिस होता है, ये सब दुनिया को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी हर वीडियो वायरल होती है, उनके बारे में हर इंसान जानता है। अब प्लेनेट का इफेक्ट में बात करने पर अब मैं आ रहा हूं अपने इस टॉपिक के जो रियल जो टॉपिक है उसके कंसेप्ट के ऊपर। अब दोनों किडनीज का खराब होना, इट मींस कहीं ना कहीं वीनस और जुपिटर, वीनस का ज्यादा इफेक्ट होता है किडनीज के ऊपर, उसका इफेक्ट आया, उन्होंने फेस किया। लेकिन अब प्लैनेट्स का तो इफेक्ट आया, लेकिन अब अगर उनके बारे में कोई लोग जो नहीं जानते हो या उनके बारे में किसी को इनकी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनकी किडनीज खराब है, तो कोई भी इंसान उनको देख के या उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के कभी भी ये असेस नहीं कर पाएगा कि उनकी किडनीज की उनको प्रॉब्लम है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? उन्होंने अपनी योग क्रिया से उनका भगवान के साथ सरेंडर होना, भगवान के ऊपर, भगवान के नाम का इतना उन्होंने जो अपने आप को सरेंडर किया कि मुझे भगवान के नाम के साथ ही कनेक्ट रहना है, कि उनको प्लेनेट की भी जो एक इफेक्ट है नेगेटिव वो उनके मन के ऊपर नहीं आ पाया। अब मन के ऊपर क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि प्लेनेट ने अपना इफेक्ट दिया, लेकिन उन्होंने अपने इस नेगेटिव प्लैनेटरी पोजीशन को भी अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये है प्लैनेटरी पोजीशन की जो एक इफेक्ट है, उसको अपने ऊपर हावी ना होने का मतलब आपने अपनी योग क्रिया से उन प्लैनेटरी पोजीशन या उसकी प्लैनेटरी इफेक्ट्स को भी अपनी योग क्रिया से, अपनी भगवान की जो इंटेंशन है उनके ऊपर, भगवान के ऊपर सरेंडर करने की जो एक आपके अंदर मंशा है, उसको उसने उस प्लैनेट की जो इफेक्ट्स को, नेगेटिव इफेक्ट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया। उनका कभी भी चेहरा देख के या उनकी वे ऑफ टॉकिंग को, बॉडी लैंग्वेज को देख के कोई नहीं ये कह सकता कि वो इतने
डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर वो अपने प्लानिटरी पोजीशन को ही एक्सेस करते हो, या अपने प्लैनेट्स के ही ऊपर डिपेंड रहे कि नहीं अब तो मुझे ये लेकिन उन्होंने इस इफेक्ट को नेगेटिव ना लेते हुए उसके इफेक्ट को भी एक डोमिनेट कर दिया कि उसका इफेक्ट उनके मन के ऊपर नहीं आया, बिकॉज ऑफ उन्होंने अपने जो एक उनका जो डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, जो उनकी भावना है अपने भगवान के ऊपर, उनका जो वो एक जो क्रिया है या एक योग साधना है, उन्होंने अपने उस नेगेटिव इफेक्ट को भी कम कर दिया। मेरा ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये था, अगर आप अपने प्लैनेटरी पोजीशन, नेगेटिव प्लैनेटरी पोजीशन को कम करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऑलमाइटी परमात्मा भगवान के साथ इतना सरेंडर करना चाहिए कि आपको किसी भी नेगेटिव प्लैनेट का आपके ऊपर और खास करके आपके माइंड के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आ सके। इसका प्रूफ तो हमारे पास प्रेमानंद जी हैं ही हैं, और भी कई ऐसे जो पर्सनालिटीज हैं जिनको इतना दुख होते हुए भी फिजिकली मटेरियलिस्टिक इतना वो प्रॉस्पेरिटी ना होते हुए भी उन्होंने अपनी प्लैनेटरी पोजीशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, अपने ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आने दिया, बिकॉज ऑफ उनकी सरेंडर वैल्यूज। उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया अपने भगवान के ऊपर, अपने ऑलमाइटी के ऊपर उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, उनके नाम के रस में इतने लीन हो गए कि उनके जो प्लैनेटरी पोजीशन उनको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट देते हुए भी वो सफरिंग के पीरियड में नहीं आए। अब प्रेमानंद जी महाराज को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो सफर कर रहे हैं, सफर कर ही नहीं सकते, बिकॉज जो प्लैनेट्स हैं वो ऑलमाइटी के अंडर हैं। अगर आप ऑलमाइटी को सरेंडर कर देते हो, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव प्लैनेट्स के इफेक्ट्स को खत्म कर सकते हो, और उनके इफेक्ट्स के आपके ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट है बिल्कुल आप उसका आपको फीलिंग भी नहीं आ सकती। तो मेरा ये कहने का मतलब, अगर आप अपने किसी भी सिचुएशन को लेके डिस्टर्ब हो, तो आपको अपने जो ऑलमाइटी है या आपके जो इष्ट हैं या जिसको भी आप मानते हो उसको सरेंडर करना चाहिए पॉजिटिवली, ताकि आप उस प्लेनेट की जो नेगेटिव इफेक्ट आपको आ रहा है उसके इफेक्ट को आप बिल्कुल खत्म कर सको, और उसकी फीलिंग्स को भी आप खत्म कर सको। उसका एक्सपीरियंस भी आपको नहीं होगा अगर आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे। I hope my this video can help you in your negative time, and मुझे ये लगता है कि अगर आप जिस प्लेनेट के भी इन्फ्लुएंस पे अगर आप गुजर रहे हो, जिसकी प्लेनेट की भी एनर्जी के आप अंदर अपनी लाइफ को गवर्न कर पा रहे हो, उस प्लेनेट के बारे में जानकारी लेके उस प्लेनेट के साथ अगर आप अलाइन हो जाते हो, कहीं ना कहीं आप अपनी प्रेजेंटली नेगेटिव करंट सिचुएशन से इजीली बाहर आ सकोगे, ताकि आप अपने इस नेगेटिव पीरियड को बहुत पॉजिटिवली क्रॉस कर पाओ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे, इस एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग किसी और टॉपिक पे या किसी और जो प्लैनेट के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड लक, गॉड ब्लेस यू।